नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अतीत तो गया व्यतीत। यानी कि हम अतीत भूतकाल में ही ना खोए रहें। अतीत तो हो गया व्यतीत, वर्तमान में रखो नीति। यानी कि वर्तमान समय में जो रीतियाँ चल रही हैं उसमें हम रीति रखें, अनुराग रखें। भविष्य में बनाओ प्रीति, भविष्य को लेकर के हम सजग रहें और यही जागरूक जीवन की नीति। जो जागरूक व्यक्ति हैं उनके जीवन की यही नीतियां हैं। जीवन में अपनाओ सदा नवनीति, यानी कि नई नीतियों का जीवन में हमेशा अपनाओ। नई नीतियों को आत्मसात करते हुए हम चले। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि समय के सापेक्ष में सदैव परिवर्तन होते रहे हैं और परिवर्तन होते रहेंगे। मनुष्य का जन्म किस प्रकार हुआ है और किस प्रकार अंत होगा, इसमें नाना प्रकार के सिद्धांत तमाम प्रकार के दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। सबका अपना अपना मंतव्य है एवं सबका मंतव्य सराहनीय है, अनुकरणीय है। यदि समय के सापेक्ष किसी का मंतव्य प्रासंगिक नहीं रह जाता है तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है, और जब उपयोगिता नहीं रह जाती है तो वह निष्प्रयोज्य हो जाता है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आपके अंदर कुछ अपनी अभिव्यक्ति करना चाहता हूँ। यदि यह अभिव्यक्ति आपको अच्छी लगे तो ही यह आप स्वीकार करिएगा, अन्यथा आपकी इच्छा। अतीत तो हो गया व्यतीत, वर्तमान में रखो नीति, भविष्य में बनाओ प्रीति, यही जागरूक जीवन की नीति। जीवन में सदा अपनाते रहो नवनीति। हमेशा जीवन में नए विचारों को, नए सृजन को एवं नए आविष्कार को, नए शोध को हमें उचित स्थान देना नितांत आवश्यक है, क्योंकि नया ही हमें विकसित करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देखो, मनुष्य ने अपना जीवन एक क्रमिक विकास के अंतर्गत आरंभ किया। आज वह तमाम तकनीकियों के माध्यम से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है। हम स्वयं को केवल मनुष्य समझें, इसके अतिरिक्त कुछ न समझें, क्योंकि मनुष्य के अंदर अनंत शक्तियाँ विद्यमान हैं और उसके अंदर अनंत संकल्प विद्यमान हैं। इसके माध्यम से ही उसने अंतरिक्ष में अपनी उड़ान भरी है और वह सदैव ही नई उड़ानों को भरने के लिए अग्रसर है। हम नए विचारों, नए आविष्कारों एवं नए शोधों को यदि उचित सम्मान व उचित स्थान देते हैं तभी हम आगे की ओर चल सकते हैं।
वैसे कुछ लोग हैं जो पुराने विचारों को महत्व देते हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि हम भूतकाल को भूल जाएं, बल्कि भूतकाल में हमने जो गलतियाँ की हैं, उन गलतियों की पुनरावृत्ति हम वर्तमान में ना करें। वर्तमान में जैसा समय चल रहा है, उसके अनुसार हम अपने जीवन में स्वीकार्यता को लाएं और भविष्य की योजनाओं का निर्माण करें। इसके साथ नवीन चिंतन, नवीन दर्शन, नवीन दृष्टिकोण करने वाले जो व्यक्ति हैं या जो प्रत्यय हैं, हम उनको स्वीकार करते हुए अपने उन्नति के आयाम की ओर अग्रसर हुए। यहाँ पर मैं संप्रदायगत, जातिगत, संगठनगत, मतगत, वादगत बातों से ऊपर उठकर बात कर रहा हूँ। मित्रों, संसार को अपनी दृष्टि से देखो। वैसे तो अतीत में अनेक महापुरुष हुए हैं। उन्होंने आपका मार्गदर्शन समय के अनुसार किया है, किंतु हमें वर्तमान को ध्यान में रखते हुए अपनी दृष्टि को भी खोलने की जरूरत है कि आज का समय कैसा चल रहा है। दौर के अनुसार हम कैसा सोचते हैं, दौर के अनुसार हम जैसा सोचते हैं वैसी ही हम तरक्की करते हैं, क्योंकि काल के अनुसार ही मनुष्य का मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, वेशभूषा का परिवर्तन, यहाँ तक कि भौगोलिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, सभी परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के अनुसार यदि हम स्वयं को परिवर्तित नहीं करते हैं तो हम पिछड़ जाते हैं। इसलिए मित्रों, स्वयं को परिवर्तित करना नितांत आवश्यक है। वैसे तो आप स्वयं को परिवर्तित करते हैं, वह केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं, लेकिन भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्य काल के अनुसार हम जब स्वयं को परिवर्तित करते हैं तो हम आगे की ओर बड़ी ही तेजी से बढ़ जाते हैं। इसलिए मित्रों, स्वयं को अपने आप में समय के अनुसार बदल करके ही हम आगे की ओर तरक्की करना लाभदायक होता है और यह मानवता, प्रकृति, सृष्टि सभी के लिए हितकर होता है। मित्रों, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।